दुनिया के कोने कोने में बसे इंदौरियों का दिल आज फिर से अपने शहर के लिए धड़का। विदेशों में रहकर भी इंदौर से जुड़े रहने की मिसाल बना एनआरआई समिट 4.2, जहां 45 देशों से आए 250 से ज्यादा इंदौरी एनआरआई भारतीय खेल, इंदौरी स्वाद और विकास के संकल्प के साथ एक मंच पर नजर आए। देखिए खास रिपोर्ट। इंदौर में हुआ एनआरआई समिट 4.2। 45 देशों से पहुंचे 250 इंदौरी एनआरआई। भारतीय खेलों से एनआरआई का स्वागत। महापौर पुष्यमित्र भार्गव का देसी अंदाज। पोहे, जलेबी और बचपन के खेलों का आनंद। निवेश और विकास पर हुई अहम चर्चा। 17 दिसंबर को इंदौर में एक अलग ही नजारा देखने को मिला। दुनिया के अलग अलग देशों में रहने वाले इंदौरी एक बार फिर से अपने शहर में एकजुट हुए। मौका था एनआरआई समिट 4.0 का, जहां 45 देशों के करीब 250 प्रतिनिधि इंदौर पहुंचे। एनआरआई समिट में स्वागत भी पूरी तरह से देसी अंदाज में किया गया, जहां भारतीय पारंपरिक खेलों के जरिए एनआरआई मेहमानों का अभिनंदन हुआ। इस खास मौके पर इंदौर के महापौर पुष्यमित्र भार्गव भी अलग ही अंदाज में नजर आए, जहां महापौर ने एनआरआई के साथ सितोलियां खेली, साथ ही पतंग उड़ाकर एंजॉय भी किया। एनआरआईज भी इस देसी रंग में पूरी तरह से रंगे हुए नजर आए। इंदौरी जायके पोहे जलेबी का स्वाद लेकर मेहमानों ने जमकर आनंद उठाया। वाह! महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने कहा, आज शाम को बिजनेस मीट रखी गई है। शहर के विकास को लेकर चर्चा होगी। एनआरआई इंदौर के विकास में किस तरह योगदान दे सकते हैं, निवेश और डेवलपमेंट की दृष्टि से विस्तार से बात होगी। ये इंदौरी एनआरआई मीट का चौथा वर्ष है और हमारा प्रयास है कि एनआरआई को इंदौर से लगातार जोड़े रखा जाए। देखिए, नॉन रेसिडेंट इंदौरी फोरम, दुनिया के अलग अलग देशों में रहने वाले इंदौरी हर 17 दिसंबर को इंदौर आते हैं। करीब 45 देशों से 250 प्रतिनिधि इंदौर पहुंच चुके हैं और आज सुबह उनका स्वागत भारतीय खेलों के साथ हमने किया है। शाम को ज़रूर बिजनेस मीट होगा, शहर के डेवलपमेंट पे बात होगी और एनआरआईज़ की इंदौर के डेवलपमेंट में क्या भूमिका हो सकती है उस पर भी हम बातचीत करेंगे। देखिए, ये तो चौथे वर्ष में है। इंदौरी एनआरआई फोरम की मदद से कई सारे डेवलपमेंट के भी काम हुए और उनके परिवारों को जो यहाँ इंदौर में समस्या थी उसको हल करने का भी हम काम करते हैं। और एनआरआईज़ इंदौर से कैसे अटैच रहें, चाहे वो इन्वेस्टमेंट की दृष्टि से हो, नए डेवलपमेंट की दृष्टि से हो। कई बड़े आर्किटेक्ट्स जो दुनिया के अलग देशों में रह रहे हैं तो वो शहर को और कैसे खूबसूरत बनाते हैं, उस सब पे हम बातचीत करते हैं। दुबई से आई डॉक्टर प्रज्ञा जोशी ने इंदौर में वेलनेस सेंटर खोलने की इच्छा जताई है। वहीं अमेरिका के कैलिफोर्निया से आई सीमा मूर्ति ने समिट की जमकर तारीफ की और इंदौर से जुड़ी अपनी पुरानी यादों को साझा किया। लास्ट 20 ईयर से दुबई में हैं और आई एम ए अल्टरनेटिव थेरेपिस्ट, मल्टी थेरेपिस्ट का कॉम्बिनेशन में काम करती हूँ और इंदौर से बहुत लगाव है। और जब से इंदौर में जो एनआरआई मीटिंग्स हुई हैं, स्टार्ट की है इन्होंने, तो हमें बहुत मज़ा आता है और हम अपना प्लान ऐसा बनाते हैं कि हम इस मीटिंग को अटेंड कर पाएँ। और कोशिश रहती है जिस तरह से भार्गव जी,
रोहित जी और सारे लोग मिलकर मेहनत करते हैं और सारे एनआरआईज को एक बार फिर से इंदौर से अपने कल्चर से अपनी मिट्टी से वहाँ से जुड़ने का मौका देते हैं, तो बहुत मज़ा आता है हमें। और यही चीज़ों को हम दुबई में भी फिर से ऑर्गेनाइज़ करते हैं। यहाँ का पोहा, यहाँ की जलेबी, कचौरी, हम छोटे छोटे प्रोग्राम्स करते हैं वहाँ पर, और उसमें भी हम इन सब चीज़ों को रहते हैं। यहाँ की जो भारतीय संस्कृति है उससे हमारा जुड़ाव बना रहता है, यहाँ के लोगों से हमारा जुड़ाव बना रहता है। आज हम लोग भले आसमान की ऊंचाई को छू रहे हैं, लेकिन हमारे ज़मीन हमारी इंदौर की धरती पर ही जुड़े हुए हैं। हमें इंदौर के कल्चर से, यहाँ की संस्कृति से बहुत प्यार है, और हम चाहते हैं कि यहाँ पर एक वेलनेस सेंटर बनाने का मन है मेरा, जिसमें मैं बहुत हेल्थ को और अलग फॉर्म में ले जाना चाहती हूँ। तो मैं सोच रही हूँ कि आगे पीछे एक वेलनेस सेंटर जिसमें इंदौर के लोगों को प्रायोरिटी में रखकर एक बनाने का मन है। तो बस ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम चाहते हैं कि इंदौर में फिर से वापस अपनी संस्कृति, अपनी प्राचीन सभ्यता, अपना धर्म, अपना समाज, अपना खान पान, इस सब को हम देश विदेश तक पहुंचाएं, और वहाँ की जो बेहतर चीज़ें हैं उसे हम इंदौर तक लेके आएँ। धन्यवाद। और ये मेरा पहला एनआरआई समिट का अटेंड कर रही हूँ। मुझे बहुत ही खुशी हो रही है देख के, और पुरानी चीज़ों को रिवाइव करना, स्पेशली ये सतोलिया गेम खेलना और पतंग उड़ाना, ये बहुत अच्छी बात है। मैं कैलिफोर्निया में कल्चर और लैंग्वेज को प्रमोट करने की कोशिश कर रही हूँ आगे आने वाली पीढ़ी के लिए, और इस समिट से जुड़ना मेरे को लगता है कि उससे बेनिफिट होगा वहाँ की जनरेशन को भी और यहाँ को भी, यहाँ के लोगों को भी। थैंक यू, एंड थैंक यू टू द मेयर फॉर ऑर्गेनाइज। बहुत अच्छा लगा लोगों से मिलना और लोगों से विचार विमर्श करना। और मैं पिछले 4-6 महीने से थोड़ा सा इंदौर में हूँ कुछ समस्या के कारण, और मुझे इंदौर में काफ़ी स्कोप लगता है। यहाँ पे काफ़ी क्रांतिकारी परिवर्तन भी आना चाहिए, यहाँ की व्यवस्था में सुधार होना चाहिए। वैसे साफ़ सफाई वगैरह में तो इंदौर पहला नंबर है, पर यहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको काफ़ी अभी इन्वॉल्व होकर के चीज़ों को, स्पेशली जो ट्रांसपोर्टेशन है, यातायात है, ट्रैफिक है, हॉस्पिटल सर्विसेज है, उसके बाद में जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, इन सब चीज़ों में काफ़ी एडमिनिस्ट्रेशन में स्ट्रिक्टनेस लानी चाहिए। और टाइम, हाँ, मेरा नाम अखिलेश वाघेला है, और मैंने कई बार मैं सजेशन लिखता भी हूँ। मैं सोचता हूँ कि शायद कि कोई अच्छी व्यवस्था लागू हो जाए। मेरा सबसे बड़ा एक सजेशन ये है कि आप इंदौर के जो राजवाड़ा है उससे कम 2 से 3 किलोमीटर के अंदर सारी ई रिक्शा चलाएं, और बाहर किसी पार्किंग की अच्छी व्यवस्था करें जो इतनी। और ये पार्किंग के लिए आज शहर में फुटपाथ नहीं है किसी व्यक्ति को चलने के लिए, सारे रॉन्ग डायरेक्शन में चलते हैं। एवं ये जो आपकी ये जो समस्या है ना, ये ट्रैफिक की, इसका बहुत अच्छा सोल्यूशन ये है कि पहले आप इसको मोबाइल से कनेक्ट कर दें, समझे, एक सिस्टम, कंट्रोल सिस्टम से। पहले में आप पेनल्टी लगा दें, पेनल्टी मत लगाइए, पहले में वार्निंग दीजिए, दूसरी भी वार्निंग दीजिए। जो भी मतलब रॉन्ग साइड से जाते हैं, आज एमजी रोड पे देखिए कितने रॉन्ग साइड में जाते हैं, एक्सीडेंट होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। कुल मिलाकर एनआरआई समिट 4.0 सिर्फ एक सम्मेलन नहीं बल्कि इंदौर और दुनिया में बसे इंदौरियों के बीच भावनात्मक और विकासात्मक सेतु बनता नजर आया। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, इंदौर।